कमेंट देखें, ये कह रहे हैं कि एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, एक टॉक्सिक बॉस, एक टॉक्सिक माहौल, एक नेगेटिव मेंटालिटी से भरे हुए कलीग्स, उसमें हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो और आपको उधर रहना भी है क्योंकि आपके पास कमाई के लिए यही एक जॉब है। और आप जी इनका मुकाबला जो है वो कैसे करेंगे, एक टॉक्सिक और फिर ऊपर से कोई फीमेल या मेल दोनों बॉस अगर टॉक्सिक हो तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे। आज के ब्लॉग में हम ये सब सीखने वाले हैं, तो ब्लॉग को आखिर तक देखिए और जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू सैयद अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, चाहे वो घर में हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, टॉक्सिक बॉस, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो घर के कोई अफराद हो, उनके साथ हम डील कैसे कर सकते हैं। डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टिप्स हैं जिसमें से आप जो भी कैरी कर सकते हैं, जो जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये आप पे के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। अप्लाई करना आपका काम है, उसमें से पिक करना आपका काम है, मगर जरूर उस पे अमल करना, फॉलो करना, क्योंकि आपने मुझसे कुछ पूछा है और मैं डिलीवर कर रही हूँ और आपने उस पर अमल करना है। किसी को भी कोई बात बताने से पहले आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं छोटा सा अपना जल्दी से क्विक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं एक कंपनी में काम करती थी एज अ एचआर मैनेजर। ठीक है, मैं अपने स्किन के साथ साथ मैं स्किन के जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस कर रही थी, साथ साथ मैं कहीं पे भी जॉब कर रही थी क्योंकि जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कमाना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है। तो वहां पे मैं एचआर मैनेजर थी, मेरे ऊपर कोई नहीं था, मेरे बॉसेस वगैरह थे। उन्होंने एक फाइनेंस मैनेजर को हायर किया और वो मेल था। अब फाइनेंस मैनेजर जब पहले दिन आए तो उसकी सैलरी, उसकी लीव, उसकी बेसिक सब कुछ बॉस ने मुझसे पूछ के किया। लेकिन जब वो पहले दिन आए तो उन्होंने सबको मेल में सीसी किया और डायरेक्ट मेल मुझे की कि आज के बाद तुम जो कुछ भी करोगी ऑफिस में वो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करोगी। अभी मेरा थोड़ा सा दिमाग फिर गया। मैंने कहा ये तो आज आया है और ये क्या मुझे बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं रिप्लाई करूं, मुझसे पहले मेरे बॉस ने, वो आयरिश बॉस था, उसने रिप्लाई कर दिया और उसने बोला कि लिसन मिस्टर दिस यू हैव बीन हायर्ड एज अ फाइनेंस मैनेजर, नॉट एन एचआर मैनेजर। और वो एचआर मेरी एक्चुअली डिजिग्नेशन थी एचआर मैनेजर प्लस ऑफिस मैनेजर। तो शी इज दिस। अब उन्होंने उसको शट अप कॉल दे दी और वो बंदा जो है उसने आगे से कोई और ईमेल नहीं की, बट उसने अपने दिल और दिमाग में मुझसे एक कंपटीशन बिठा दिया। अब मैं कंपटीशन की रीजन भी बताती हूँ। मैं और वो दोनों पाकिस्तानी थे। वो मेल था, आपको पता है हमारे मेल सोसाइटी का की सोच क्या होती है कि औरत तो मेरे ऊपर आ ही नहीं सकती। बट मेरी उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं थी क्योंकि मैं अपनी कंपनी में उससे पहले आई, मैंने उससे पहले ग्रो किया, मैंने उससे पहले अपनी पोजीशन बनाई। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है ना जो फैसिलिटीज थी वो काटना शुरू की। वो कैसे? मैनिपुलेशन। जब मैं जहां मैनिपुलेशन आ जाए वहां आपकी रसाई जो होती है वो बंद हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने कुछ ऐसे काम टेक ओवर कर लिए जो मुझे पता भी नहीं था और कंपनी को बोला कि ये मैंने इस तरह कर दिया, ये सही नहीं कर सकती थी। कंपनी को उसको उस पर ट्रस्ट आने लगा। वहां से उसने मेरे बेनिफिट्स काट के अपने बेनिफिट्स बनाना शुरू किए। मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। मैंने वहां जो जो गलतियां की आपने वो नहीं करनी है। मैंने जाके उसके साथ डायरेक्ट बात करना शुरू की, तुम्हें क्या मसला है, और मैंने अपने आप को डिफेंड करना शुरू किया। मैंने जाके बॉस को बताया और मैंने अपने आप को डिफेंड किया। उसका जीरो नतीजा निकला, जीरो। क्यों? क्योंकि मैं डिफेंसिव मोड में चली गई और मैं डिफेंसिव मोड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोलने लगी वो उनको मजा नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन को फिर मैंने ऐसे हैंडल किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की। उसमें जो वो थी क्वालिटीज थी वो बहुत कम थी। उसमें जो एहसास कमतरी थी वो बहुत ज्यादा थी। एहसास कमतरी उसको कहीं से तो आई थी, कहीं फैमिली से, अपने वाइफ स्पाउस से, अपने बहन भाइयों से, कहीं से उसको एहसास कमतरी आई थी। वो एहसास कमतरी वो कंपनी में जो लोग थे उनमें वो ढूंढ रहा था, उनके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन डाल रहा था। मेरी उसके साथ सिंपैथी होना शुरू हो गई, बजाय इसके कि मैं उसके साथ नफरत मोड पे चली जाती। मैंने उसके इस एहसास कमतरी को
समझा और उसको इग्नोर पर डालना शुरू किया। अब अगर मुझे अपने बॉस तक रसाई करनी है तो मैंने अपने काम को जल्दी करने की कोशिश की, रिजल्ट्स जल्दी दिए, अपने काम में डिले नहीं की, अपने काम को वक्त पे दिया, उसको मौका ही नहीं मिला मेरे ऊपर आने का। नंबर 2 पे हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि जब मैंने उसको इग्नोर करने पर शुरू कर दिया ना, जब मैं उसके साथ डिफेंसिव मोड में नहीं गई, मैं जब उसके साथ बहस नहीं करने लगी, तो उस आदमी का टेम्परेचर खुद ब खुद ही डाउन होने लगा और उसने मुझे एक साइड पे रखते हैं। अच्छा, ये लोग बाज नहीं आते, ये दोबारा वापस आते हैं, किसी कोई और टारगेट बन जाता है लेकिन दोबारा वापस आते हैं। इनके साथ जो मिसबिहेव हो चुका होता है या इनका जो अपना इंटरनल एहसास कमतरी चल रहा होता है ना, सेल्फ जो इनका डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, तो वो दूसरों पे वो किसी न किसी तरीके से जाहिर कर रहे होते हैं। तो मैंने दूसरा ये काम शुरू कर दिया कि जो मैं खुद थी HR मैनेजर, तो मैं अपने मेरी रसाई बॉस तक थी, तो मैं अपने बॉस के साथ कभी किसी टाइम ऐसा मैंने निकाला कि उसमें मैंने थोड़ा उनको कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऑफिस में, ये चीज मुझे इंटरनली और फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। और ये मैं गई किसी कंसल्टेंट के पास, थेरेपिस्ट के पास, वहां से मैंने एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें उसने मेंशन किया कि द पर्सन हैज बीन अफेक्टेड विद द बिहेवियर ऑफ वर्क प्लेस। ऐसा मैं सर्टिफिकेट लेके आई और वो सर्टिफिकेट मैंने अपने मैनेजर को प्रेजेंट किया। मैंने कहा कि सर जी, मेरे ऊपर ये असर कर रहा है और मैं अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ। तो उसने उसको बुला के बगैर मेरा नाम मेंशन किए उसको समझाया कि मैंने कुछ देखा है कि तुम कलीग्स के साथ वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा ऐसे नेगेटिव चल रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ तब्दीली वो लेके आ गई। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ बिला वजह कंपटीशन में होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये कंपटीशन किस बात का है, ये किस चीज की वजह से चल रहा है। और या तो उनमें आपसे एक डर आ जाता है कि कहीं ये मुझसे आगे न चला जाए या चली जाए, या उनमें ये डर होता है कि ये मेरे से बेहतर है, या उनमें ये डर होता है कि ये सबको पसंद क्यों है, मैं किसी को पसंद क्यों नहीं। तो ये वो जो चीजें हैं, ये जो डर है, ये उनको किसी और के साथ नेगेटिव बर्ताव पे जो है मजबूर करते हैं। और ये जब आप मेरे से उसका ध्यान हटा ना, तो दूसरों पे उसका ध्यान गया, तो दूसरों के साथ जब वो नेगेटिविटी करने लगा ना, तो मैं बजाते खुद इस चीज को अपने कलीग्स के साथ मेंशन नहीं कर रही थी। आप याद रखें कि जब आपके साथ ऑफिस में बॉस या आपका जो सीनियर है, ये हमेशा सीनियर लेवल पे ही होता है। जो सीनियर्स होते हैं वही जूनियर के साथ इस किस्म का कर रहे होते हैं, तो उनकी जो बात होती है वो अपने कलीग्स के साथ शेयर ना करें। उनके साथ भी वही चीज हो रही है, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेते हैं और वहां से डिस्कस होके आपके उस सीनियर के कान तक दोबारा बात पहुंचती है और उसमें से जो वर्स एटीट्यूड होता है या ट्रीटमेंट होती है वो आपके ऊपर दोबारा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये वाली गलती तो आप कभी ना करें कि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट किसी को आप अपने दिल का हाल बताना शुरू कर दें। जब भी दिल का हाल बताना हो, आउट ऑफ कंपनी, आउट ऑफ वर्क प्लेस, आउट ऑफ वर्क कलीग्स की, आप उनके साथ डिस्कस किया करें, क्योंकि वर्क कलीग जो है, चाहे वो आपके लिए बुरा सोचे या अच्छा सोचे, उनके मुंह से बात कहीं ना कहीं निकल ही जाती है और वो आपके अगेंस्ट जाती है। तीसरा, अब आपने देखे वो वर्क थेरेपी से सर्टिफिकेट उठा के ले आए और ये जो आपने बात नहीं करनी है, उस माहौल में बात नहीं करनी है। अब जब आपने अपने लिए थोड़ा सा पीस का माहौल देख लिया ना, अब आपने अपने लिए देखिए, बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं, वो जगह एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से होके क्विट करना है तो फिर आप अपने लिए इस जो पीस वाला माहौल आया है इसमें अपनी दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हो कि आप क्विट करो, तो आपने उसके लिए अपने आप को रेडी करना है कि मैंने इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ या इस नेगेटिव माहौल के साथ अपनी बाउंड्रीज बनानी है। आपकी बाउंड्रीज क्या डिस्क्राइब करती हैं? आपकी बाउंड्रीज, लेट्स सपोज आपकी जॉब है 9 to 5 या आपकी जॉब है 8 to 5, 9 to 6, इस तरह आपकी कोई जॉब है। आपको आफ्टर जॉब लाइक 7 o'clock, 8 o'clock कोई मैसेज आता है, कोई ईमेल आती है, कोई कॉल आती है, आपने वो अटेंड नहीं करनी। जब आपने उसको अटेंड किया, आपने उसको इजाजत दे दी कि वो मुझे किसी भी टाइम वो तंग कर सकता है, मुझे किसी भी टाइम यूज कर सकता है, मुझे किसी भी टाइम तकलीफ दे सकता है,
लगाइए। आप अपने अंदर ये वाली जो है ना कि कहीं इम्पोर्टेंट कॉल नहीं हो कि आपने अपना काम कर लिया, आप निकल आए हो। आप अपने बॉस से कहें कि मेरे उसके बाद पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मेरे घर की ज़िम्मेदारी है, तो मैं अपने वर्क टाइम के बाद मैं अपने पर्सनल लाइफ़ के काम करती हूँ या करता हूँ, तो मैं इस टाइम पे कॉल्स नहीं ले सकता। और बहुत प्यार और मुहज़्ज़ब तरीके से बोलें। आपने आपने एक रिप्लाई कर दी ना, उसने आपको सारी ज़िंदगी जब तक उसके साथ जॉब करनी है, उसने आपको कॉल्स भी करनी है, ईमेल्स भी करनी है। आपने अपनी लिमिटेशंस बना दी हैं कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं। और इसके बाद जो आप अपने लिए कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि जब आप देखें एक टॉक्सिक माहौल है, आप कॉप अप कर रहे हो उस माहौल के साथ, आपको फ्रेंडली बनना है। आपने उन सारे लोगों के साथ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आपने फ्रेंडली बनना है। आपको जब कोई कुछ बोल रहा हो, आप सुने। आप यहाँ से कुछ ना निकालें, आप सुने और खामोश हो जाएं। और जहां उसने बदतमीजी की, लिमिट्स क्रॉस की, वहां पे भी आप एक स्टैंडर्ड कायम रखें कि आपने उसको बोलना है कि दिस थिंग विल नॉट अफेक्ट मी बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग माई पीस, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, सो प्लीज बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम इफ यू डू इट आई विल नॉट टॉलरेट। मैं रिटेलिएट करने की पोजीशन में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। तो वो डर जाएंगे क्योंकि आप अपने लिए एक बाउंड्रीज बना रहे हो, लेकिन जब तक हो सके उनको इग्नोर पे डालें। और जब घर जाएं तो आप इस मूड को, इस एनर्जी को ये घर ना लेके जाएं। क्योंकि जब आप ऑफिस से निकलें, आपने अपनी अलग एक्टिविटीज करनी है। बहुत सारे लोग जिम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस रनिंग, वो ट्रैक सूट लेके आते हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। बहुत सारे लोग ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग खामोश बैठ के कुछ सुनना पसंद करते हैं, टीवी शोज देखना पसंद करते हैं। उस वक्त आपने ये चीज घर सवार नहीं करनी कि मेरे साथ तो मेरे कलीग्स ऐसे हैं, नेगेटिव हैं, मेरा बॉस ऐसा है, तो इसलिए मुझे तो, मैं तो भाई मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि फिर तो आपकी वाकई में मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये जो छोटी छोटी चीजें ये आपने अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने एंड पे आना है, एंड रिजल्ट्स पे आना है। आपके बॉस को आपने जब वो आपसे किसी चीज की कंप्लेंट लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है, और आपको कह रहा है डिफेंसिव मोड में आके ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने गलत किया, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, आपने बिल्कुल काम रह के आखिर में सिर्फ इतना बोलना है, इसमें जो गलती है आप वो खुद कर ले, एडिट कर ले। मेरे पास अभी और भी काम है, तो मैं वो करके आपके पास वापस आती हूँ या आता हूँ। इस तरह उस बंदे को आपने शट अप कॉल दे दी। अब वो बंदा जो है वो थोड़ा बहुत आपसे ना डर के मोड में खुद आना शुरू हो जाएगा कि अब मैंने इसको अगर पुश करने की कोशिश की तो इसने बाउंस बैक करना है, और वो बाउंस बैक बहुत जोर का आना है। और ये आपने अपने अंदर खुद बनानी है ये चीजें। क्योंकि जब तक आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हो, जब तक आप अपनी लिमिटेशंस नहीं बनाते हो, तब तक लोग आपको कुछ चलते रहते हैं, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो। तो ये सारी ये जो स्टेप्स थे ना कि जिनमें आपने अपने बॉस को भी जो अगर आपका बॉस ही टॉक्सिक है, आपके पास उसकी कंप्लेन के लिए कोई नहीं हो, तो आप वो थेरेपी वाला सर्टिफिकेट ले आए और बता दे उसको कि जी मेरे ऊपर ये इफेक्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा माहौल में मेरा स्ट्रेस कम कर दिया जाए, अगर मेरे ऊपर थोड़ा फोकस कम कर दिया जाए, तो मैं अपने काम पे फोकस ज्यादा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर वो इंसान का बच्चा होगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप अपने लिए बाकी रास्ते खोले। देखिए, रिस्क देने वाली जात अल्लाह है। आप ये ना डरें कि मेरी जॉब चली गई और ये हो गया। आप एक डर से मत रहें। एक डर में आप 4 5 6 साल गुजार रहे हैं, इससे अच्छा नहीं है कि आप एक खुला माइंड देखिए। देखिए, आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी जॉब चली जाएगी, अगर एक जॉब चली गई दूसरी जॉब आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोले हैं। हाँ, मुश्किल होती है, बट एटलीस्ट आप वो एक डर में, एक टॉर्चर में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है उसमें रहेंगे ना, तो फिर आपके लिए पूरी जिंदगी जो है वो ये चीज जो है वो चलती रहेगी। जहां भी आप जॉब करेंगे, आप जिस जॉब में हैं और कुछ नहीं है और आपके सब बुरा हो रहा है, वहीं पे आप उस चीजों को टैकल करना शुरू करें, ताकि आगे के जाके आपको इस किस्म के माहौल ना मिले। और यहीं पे अपना डर निकालें और अपनी बात रखें अपने कलीग्स के सामने, अगर वो आपके साथ नेगेटिव है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि टॉक्सिक माहौल हो तो लगता है कि ये भी मेरे बारे में बोल रहा है, वो भी मेरे बारे में हो रहा है, ये भी मेरे खिलाफ हो रहा है, ये भी गैंग अप हो रहा है। उनके साथ बैठ के उनसे बात करें, उनसे बोलें कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या आपका मेरे साथ कोई नेगेटिव कुछ चल रहा है तो मुझे बताएं, कहीं पे मुझे वर्कआउट करना है। आप उनको अपने ट्रस्ट में लें। आपको लगता है मुझे किसी अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज इंप्रूव करनी, आप मुझे बताएं। जब वो उधर से चीजें आएंगी ना, तब आप उनके लिए तैयार होंगे। तब जब वो आपसे दोबारा कहेंगे ना, तो आप कहेंगे मैं तो ये चीज रिकवर कर चुकी हूँ,
आप किस बिना पे ये बात कर रहे हैं? आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में उनके साथ जब कम्युनिकेशन होती है ना, वो एक साइड नहीं होती। कम्युनिकेशन का मतलब है आपने सवाल किया, उधर जवाब आने दे। ये ना हो कि बस यही मुंह चल रहा है। उधर से जवाब आने दे, जवाब सुने और जवाब सुनने के बाद उनके साथ उस बात पे अपने आप को इम्प्रूव करें या उनको इम्प्रूव करने दें, ताकि आपके आपके लिए आसानी पैदा हो। क्योंकि एक वर्क है, टॉक्सिक है, उधर काम भी करना है, जॉब भी है, रिस्क भी लगा हुआ है। तो वहां पे आपने सुकड़ के तो नहीं रहना ना, डर के तो नहीं रहना ना, उधर आपने जिंदा दिल होके रहना है। तो जिंदा दिली के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, हम और भी इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास भी इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऐड करें तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टॉक्सिक बॉस के लिए ना कुछ स्वीट्स और चॉकलेट्स ले जाए, हो सकता है रिश्वत से ही मान जाए।